अगर किसी ने आपको गरीब समझकर इलाज से मना कर दिया तो आप क्या करेंगे? क्या डॉक्टर का फर्ज सिर्फ अमीरों के लिए होता है? क्या इंसान की पहचान सिर्फ उसके कपड़ों से होती है या उसके सम्मान से? लेकिन जरा सोचिए, जब उस डॉक्टर को पता चला कि जिसे वो मामूली समझ रहा था वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक बड़ा अफसर है, तो फिर क्या हुआ? क्या उसने माफी मांगी या फिर उसे मिली कोई ऐसी सजा जो पूरे अस्पताल में मिसाल बन गई? जवाब जानना चाहते हो तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि जो हुआ वो कल्पना से भी परे था। सुबह का वक्त था, मौसम हल्का ठंडा और हवाएं बेहद सुकून देने वाली थीं। सानवी कुमारी, जो जिले की सबसे वरिष्ठ अधिकारी थीं, अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थीं। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये दिन उनकी जिंदगी का सबसे भावुक और झकझोर देने वाला दिन बनने वाला है। उनकी माँ, जिनकी उम्र अब ढलान पर थी, रोज की तरह घर से निकली थीं, इस बार सब्जी लेने। शरीर उनका अब पहले जैसा नहीं रहा था, चाल धीमी थी और कमर दर्द से झुकी रहती थी। धीरे धीरे चलते हुए जब वो सब्जी मंडी पहुंची तो अचानक मंडी के बीचों बीच उन्हें चक्कर आया और वो सीधे जमीन पर गिर पड़ी। गर्म धूप में उनका शरीर बेजान सा हो गया था। आधे घंटे से ज्यादा वक्त बीत गया, लेकिन नजारा बेहद दर्दनाक था। लोग उनके पास से गुजरते रहे, मोल भाव करते रहे, लेकिन किसी ने उनकी हालत पर ध्यान नहीं दिया। कोई पानी देने नहीं आया, किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया, यहां तक कि किसी ने एम्बुलेंस तक बुलाने की जहमत नहीं उठाई। वहीं खड़ा आर्यन नाम का एक युवक वीडियो बनाने में लग गया। उसने अपने फोन से पूरी घटना रिकॉर्ड की और तुरंत सोशल मीडिया पर डाल दी। कैप्शन था, एक बुजुर्ग औरत आधे घंटे से बेहोश पड़ी है और सब बस तमाशा देख रहे हैं। ये कैसी इंसानियत है? कुछ ही पलों में वीडियो वायरल हो गया और यही वीडियो आकर पहुंचा सानवी कुमारी के मोबाइल पर। वीडियो देखते ही उनके चेहरे पर गहरी चिंता उभर आई। कुछ सेकंड तक वो स्क्रीन को घूरती रहीं, फिर कांपती आवाज में बोलीं, ये तो मेरी माँ हैं। उन्होंने तुरंत अपने स्टाफ को इशारा किया और तेजी से अपने वाहन की ओर भागीं। जीप स्टार्ट होते ही वो मंडी की तरफ निकल गईं। वहां पहुंचते ही उन्होंने भीड़ को चीरते हुए अपनी माँ को गोद में उठाया, पानी पिलाया, चेहरा धोया और माँ की आंखें खुलते ही उन्होंने राहत की सांस ली। इसके बाद सानवी कुमारी ने वहां खड़े लोगों की ओर देखा और गुस्से में कहा, क्या अब इंसानियत मर चुकी है? कोई एक भी शख्स सामने क्यों नहीं आया? क्या इतनी भी संवेदना नहीं बची? भीड़ में सन्नाटा था। लोग अपने सिर झुकाए खामोश खड़े थे। इसके बाद वह मां को घर लेकर गईं और तुरंत अस्पताल ले जाने की तैयारी करने लगीं। सानवी कुमारी ने अपनी सरकारी वर्दी उतारी, साधारण पीले रंग का सलवार सूट पहना और मां को सहारा देते हुए जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पहुंची। वहां सीधा वह ओपीडी में मौजूद वरिष्ठ चिकित्सक शौर्य वर्मा के पास पहुंची और विनती करते हुए बोलीं, डॉक्टर साहब, मेरी मां की तबीयत बहुत खराब है। वो आधे घंटे तक बेहोश रहीं। कृपया तुरंत इलाज शुरू कीजिए। लेकिन डॉक्टर की आंखों में संवेदना के बजाय बेरुखी थी। उन्होंने बिना कोई जांच किए कहा, यहाँ इलाज संभव नहीं है, किसी और अस्पताल में जाकर देखो, बेहतर होगा। सानवी की आवाज दर्द और गुस्से से कांप रही थी। फिर भी उन्होंने संयम बरतते हुए कहा, मैं जानती हूँ यह अस्पताल इस जिले का सबसे बड़ा है, इसी भरोसे के साथ आई हूँ। मेरी माँ की हालत नाजुक है, कृपया इलाज शुरू कीजिए। खर्च की चिंता मत कीजिए, जितना भी खर्च होगा मैं खुद उठाऊंगी। मगर शौर्य वर्मा ने व्यंग्य भरी हंसी के साथ जवाब दिया, क्या कहा? खर्च तुम दोगी? लगता है तुम्हें अंदाजा नहीं कि यहाँ इलाज कितना महंगा है। खुद को बेच भी दो तो भी इलाज नहीं करवा पाओगी। चलो यहाँ से। वैसे भी तुम्हारे जैसे लोगों के पास खाने को भी पैसे नहीं होते होंगे। ये सुनते ही सानवी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने खुद को मजबूत किया और गहरी सांस लेकर बोली, मैं क्या हूं और कितना कमा सकती हूं, इससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। आपका फर्ज है मरीज का इलाज करना। मैंने साफ कहा है, मैं भुगतान करूंगी। आप बस इलाज शुरू कीजिए, वरना आगे चलकर आपको पछताना पड़ेगा। डॉक्टर ने फिर से हंसते हुए कहा, पछताना? मैं क्यों पछताऊंगा? तुम्हारी माँ मेरी क्या लगती हैं? जाओ, बहस मत करो और घर ले जाओ इन्हें। इनकी उम्र भी अब बची नहीं है। कुछ हो भी गया तो तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? अब सानवी कुमारी का धैर्य जवाब दे रहा था। आंखें भरी हुईं, चेहरा सख्त और हाथ कांप रहे थे। कुछ पल चुप खड़ी रहने के बाद उन्होंने अपना पर्स खोला, एक कार्ड निकाला और उसे डॉक्टर के सामने रखते हुए ठंडे लहजे में बोली, इसे देखिए, फिर फैसला लीजिए कि आपके पास समय है या नहीं। कार्ड पर नजर पड़ते ही डॉक्टर शौर्य वर्मा की हालत बदल गई। चेहरा पीला, माथे पर पसीना और जुबान लड़खड़ा गई। उन्होंने घबराकर कहा, माफ कर दीजिए मैडम, मुझे नहीं पता था कि आप हमारे जिले की डीएम सानवी कुमारी हैं। मैं तुरंत इलाज शुरू करवाता हूँ।
चिंता मत कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी माँ को ठीक करने की, कृपया यहीं वेट कीजिए। इसके बाद डॉक्टर ने नर्सों को आवाज दी, स्टाफ दौड़ पड़ा और सानवी की माँ को स्ट्रेचर पर ले जाया गया। दवाइयां मंगाई गईं, जांच शुरू हुई। पूरे अस्पताल में खलबली मच गई। सानवी कुमारी एक कोने में खड़ी थीं, चेहरा शांत लेकिन मन सवालों का तूफान चल रहा था। सरकारी अस्पताल में गरीबों के साथ जो व्यवहार हो रहा था वो किसी भी इंसानियत के दायरे में नहीं आता था। जिस जगह पर बेसहारा लोगों का सहारा बनना था, वहां के कुछ स्टाफ अमीरों की खुशामद में लगे थे और जरूरतमंदों को धक्के देकर बाहर निकाल रहे थे। सरकार की दी गई सैलरी का मकसद था सेवा, मगर ये लोग सत्ता और पैसे के पीछे भाग रहे थे। सानवी कुमारी के चेहरे पर गुस्से की लकीरें साफ दिख रही थीं। उनकी मुट्ठियां कस चुकी थीं। उन्होंने मन ही मन फैसला कर लिया, अब ऐसा नहीं चलेगा। तभी एक नर्स आई और बोली, मैडम आप चिंता मत कीजिए, आपकी माँ अब बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन कम से कम 1 हफ्ता आपको यहीं उनके साथ रहना होगा। डॉक्टर के इलाज और देखरेख के कुछ घंटों बाद सानवी अपनी माँ के पास गईं। उनकी तबीयत पहले से काफी बेहतर थी। माँ को स्वस्थ देखकर सानवी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने अपनी माँ को गले लगाया और दोनों माँ बेटी देर तक रोती रहीं। माँ सोच रही थीं, मैंने अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए क्या क्या नहीं सहा, कितनी रातें बिना खाए पिए गुजारी, कितने संघर्ष किए, तब जाकर आज मेरी बेटी इस मुकाम पर पहुंची है। वहीं सानवी के दिल में ये भाव चल रहे थे, अगर मेरी माँ ना होती तो मैं कभी यहाँ तक नहीं पहुंच पाती, लेकिन आज उन्हें इस हालत में देखकर दिल टूट गया है। अगले 2 दिन और रातें उन्होंने माँ के पास ही गुजारी। उस दौरान सानवी ने ठान लिया था, अब इस अन्याय को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। तीसरे दिन थाने से एक कॉल आया। इंस्पेक्टर ने कहा, मैडम आपको तुरंत मीटिंग में आना होगा, ये एक गंभीर मामला है। सानवी ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, ठीक है मैं आ रही हूँ, लेकिन मैं ज्यादा देर रुक नहीं पाऊंगी, मेरी माँ की हालत अभी स्थिर नहीं है। जी मैडम, इंस्पेक्टर बोला, मीटिंग खत्म होते ही आप अस्पताल लौट आइए। सानवी मीटिंग में शामिल हुई और 6 घंटे बाद अस्पताल वापस पहुंची। पूरा 1 हफ्ता उन्होंने वहीं माँ के साथ बिताया। जब माँ की हालत में सुधार हुआ तो सानवी उन्हें घर ले आई, लेकिन उनके अंदर का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। उन्होंने ठान लिया, अगर मैं आज डीएम की कुर्सी पर नहीं होती, अगर मेरे पास ये अधिकार नहीं होते, तो शायद मेरी माँ आज मेरे पास जिंदा नहीं होती और यही हाल रोज गरीबों के साथ होता होगा। ये सब अन्याय है और मैं इसे यूं ही नहीं जाने दूंगी। कुछ दिनों बाद उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया। वह खुद थाने पहुंची और इंस्पेक्टर व अन्य अधिकारियों को साथ लेकर सीधे उस अस्पताल में गईं। अस्पताल पहुंचकर सभी डॉक्टरों और स्टाफ को एक जगह बुलाया। उनके चेहरे पर तेज गुस्सा था, आवाज में कंपी। सानवी बोली, आप लोगों की लापरवाही ने ना जाने कितनों की जिंदगी छीन ली होगी। आपसे उम्मीद की जाती है कि आप गरीबों के लिए खड़े होंगे, लेकिन आप तो उन्हें दुत्कार कर भगा देते हैं। आपको ये सैलरी इसलिए नहीं मिलती कि आप रौब दिखाएं, बल्कि इसलिए मिलती है कि आप हर व्यक्ति को समान रूप से इलाज दें। उनकी आवाज और तेज हो गई। 1 हफ्ता पहले मेरी माँ के साथ जो सलूक किया गया, वो सिर्फ एक महिला के साथ नहीं, बल्कि उस पूरे वर्ग के साथ होता है जिसे आप गरीब समझते हैं। आपको किसने अधिकार दिया कि किसी की इज्जत उछालें, उन्हें फकीर कहें और बाहर निकाल दें? तुम लोगों की हद तभी समझ में आएगी जब मैं तुम सबको तुम्हारी कुर्सियों से हटा दूंगी। सानवी कुमारी की आवाज अब गरज बन चुकी थी। अब इंसानियत के नाम पर यह तमाशा और नहीं चलेगा। मैं अब ऐसी सख्त कार्रवाई करूंगी कि तुम लोगों को एहसास होगा कि जिम्मेदारी से खिलवाड़ करने का अंजाम क्या होता है। उनके शब्दों से पूरा अस्पताल सन्नाटे में डूब गया। सभी की सांसें थमी हुई थीं। डॉक्टरों के चेहरों पर घबराहट और शर्म की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। तभी अस्पताल के वरिष्ठतम डॉक्टर सामने आए। उनका सिर झुका हुआ था और उन्होंने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, मैडम कृपया हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आगे से हम ऐसा व्यवहार दोबारा नहीं करेंगे। हम हर मरीज को पूरी ईमानदारी से देखेंगे, चाहे उसके पास पैसा हो या न हो। लेकिन सानवी की आंखों में अब भी गुस्से की आग जल रही थी। उनकी आवाज ठंडी थी, पर हर शब्द तलवार की तरह चुभता था। आप चाहे जितना भी सिर झुका लें, माफी मांग लें, मैं आपको माफ नहीं कर सकती, क्योंकि ये गलती सिर्फ मेरे साथ नहीं हुई, ये तो उस हर गरीब के साथ हुई है जिसे आपने यहां से अपमानित कर निकाल दिया, जिनकी जान आपकी लापरवाही की भेंट चढ़ गई। जो लोग इस पेशे की गरिमा को नहीं समझते, उन्हें इस पेशे में रहने का कोई हक नहीं। माफी की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं ऐसा फैसला लूंगी जिससे कोई और मरीज कभी जलील न हो।
उनकी बातें सुनकर सभी डॉक्टर और स्टाफ एक बार फिर विनती करने लगे। सब हाथ जोड़कर कहने लगे, मैडम, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमें अब समझ आ गया है कि हमारी सोच कितनी गलत थी। हम हर मरीज को इंसान मानकर उसका इलाज करेंगे। कृपया एक मौका और दीजिए। सानवी कुमारी कुछ पल के लिए चुप हो गईं। उनकी आंखों में सवाल थे। क्या ये सब दिखावा है या वाकई पछतावा? क्या अब वाकई कुछ बदलेगा? उन्होंने थोड़ी देर सोचने के बाद गहरी सांस ली और सख्त लहजे में बोली, ठीक है, इस बार मैं आपको छोड़ रही हूँ, लेकिन याद रखना, ये मेरी आखिरी चेतावनी है। अगर आगे कभी किसी भी गरीब मरीज की शिकायत मेरे पास आई, किसी के साथ बदतमीजी हुई या इलाज में कोताही बरती गई, तो फिर कोई भी यहाँ काम करता नहीं दिखेगा। मैं आप सभी को नौकरी से बर्खास्त करवा दूंगी और ऐसी सजा दिलवाऊंगी जो जिंदगी भर याद रहेगी। अभी से सुधर जाइए और हर मरीज को उसकी इंसानियत के हक से देखिए, ना कि उसकी जेब देखकर। उनकी बातों ने जैसे पूरे स्टाफ को झकझोर दिया। सबके सिर शर्म से झुक गए। वहां अब कोई कुछ नहीं बोल रहा था। सानवी ने इंस्पेक्टर और हवलदारों की ओर देखा और इशारा करते हुए कहा, चलो अब यहां से निकलते हैं। वो तेज कदमों से बाहर निकल गईं। उस दिन के बाद अस्पताल की फिजा ही बदल गई। डॉक्टरों और स्टाफ को जैसे आईना दिख चुका था। अब उन्हें समझ में आ गया था कि हर जान बराबर कीमती होती है, फिर चाहे वो किसी अमीर की हो या किसी गरीब की। उन्होंने अपना व्यवहार बदला और हर मरीज को सम्मान और इंसानियत के नजरिए से देखने लगे। अगर कहानी ने आपको छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, सिस्टम में बदलाव चाहने वालों से शेयर करें और ऐसी सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाएं ताकि अगली वीडियो की खबर सबसे पहले आपको मिले।